everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of organizational behavior, and in this video we are going to cover some next topics, right? So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो आपका कवर अप होने वाला है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही सिलेबस है, ठीक है। और जो भी थोड़े बहुत अगर इधर उधर वाले टॉपिक हैं जो एडिशनल होंगे अलग यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी हम करा देंगे। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। और अगर कोई टॉपिक लास्ट में रह जाता है जो आपको लगता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to cover this next topic, that is management of conflicts। इससे पहले हम लोगों ने ग्रुप बिहेवियर को समझा था और वहां पे हमने इंटर ग्रुप बिहेवियर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको अंडरस्टैंड किया था। तो अब हम समझेंगे कि ये तो हमें समझ में आया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो होते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक दूसरे में क्लैशेस होते हैं, मतलब डिसएग्रीमेंट होते हैं ऑन वेरियस टॉपिक, ठीक है, लड़ाई झगड़ा एंड ऑल। तो उसको हमें कैसे मैनेज करना है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन कर पाए, बिकॉज अगर आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहेगा तो जो गोल होगा उस पर कोई फोकस नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं वही आपको इसमें लिखना होता है कि मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? कॉन्फ्लिक्ट इज एन inevitable part of human interaction and managing conflicts effectively is crucial in any organization। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ 10 लोग होंगे, 12 लोग होंगे या जितने भी लोग होंगे, जहाँ एक से ज़्यादा लोग होंगे वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है। लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे मैनेज करें ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली रन कर पाए, उसके लिए हम कुछ स्टेप्स या स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। तो ये काफी स्मॉल टॉपिक है तो उसको अच्छे से आप देखेंगे। पहला है रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से हो रहा है उसको आपको रिकॉग्नाइज करना होगा और समझना होगा। पहले तो ये है कि आप पहले समझ लीजिए कि रीजन क्या है उसके बिहाइंड का, क्योंकि जब आपको कॉज पता चल जाएगा तभी आप उस पर वर्क कर पाएंगे, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई एंड एक्नॉलेज दैट अ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड अंडरलाइन कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट टू एड्रेस इट इफेक्टिवली, ठीक है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो उसका रीजन जानना होगा और वो किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है वो समझना होगा कि वो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है एम्प्लॉयज के बीच में या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इश्यूज को लेके, टास्क को लेके है, पावर को लेके, तो उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। नेक्स्ट इज एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स जब आप ये कॉन्फ्लिक्ट को जान लिया तब आपको ओपन कम्युनिकेशन इनकरेज करना है, बिकॉज जब आप ओपन इन्वायरमेंट देते हैं ये वहां पे लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाए तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो कहीं ना कहीं जा सकती है अगर वो आपस में ओपनली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो क्रिएट अ सेफ एंड ओपन एनवायरनमेंट फॉर ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न, पर्सपेक्टिव एंड इमोशंस, ठीक है। जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, मतलब जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट है, जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उनको ओपनली आप अलाउ करें कि वो आपस में बातचीत करें और जो भी कंसर्न है, जो भी उनका ओपिनियन है, जो भी इमोशंस हैं वो अपने क्या कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए ताकि जो सामने वाला है वो उसको समझ पाए, ठीक है। इनकरेज एक्टिव लिसनिंग, और एक्टिव लिसनिंग इनकरेज करनी है, मतलब जिससे भी जो कहा जा रहा है वो उसको सुने, ठीक है, क्योंकि अगर वो सुनेंगे नहीं तब तक वो बात क्लियर नहीं हो पाएगी। तो इंश्योर दैट ऑल द व्यू पॉइंट आर हर्ड एंड अंडरस्टूड। सो एक्टिव लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी। एक अलग से टॉपिक, मतलब अलग से पॉइंट भी आ जाएगा आपका कि एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। मतलब जब आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहे हैं तो दोनों पार्टीज को एक दूसरे को सुनना है, क्योंकि अगर आप वो लोग सुन रहे हैं तभी वो लोग आपस में एग्रीमेंट कर पाएंगे या डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो एक्टिव लिसनिंग टू ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट, अलाउ ईच पर्सन टू एक्सप्रेस देयर पर्सपेक्टिव विदाउट इंटरप्शन और जजमेंट। मतलब कि दोनों पर्सन जिनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है, जिनकी पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है या एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जिनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है, उन्हें क्या करना है, अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना पर्सपेक्टिव एक्सप्रेस करना है और एक दूसरे को एक दूसरे में इंटरप्ट नहीं करना है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, या अपना जजमेंट नहीं देना है, उसको सुनना है और एम्पैथी रखनी है। एम्पैथी मतलब क्या होता है कि आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसे समझे कि वो खुद की आपकी ही पॉइंट ऑफ व्यू या आपकी ही वो फीलिंग है। तो खुद के व्यू को, मतलब दूसरे के व्यू को इस तरीके से समझा कि वो आपके व्यू हैं या आप भी उस चीज से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो एम्पैथी ये होती है, तो आपको उस तरीके से उसकी अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेजमेंट करने के लिए कर सकते हैं वो है सीक विन विन सोल्यूशन।
स्ट्राइव फॉर कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस दैट एम फॉर विन विन आउटकम। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे काम करना है, मतलब कि जो भी आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहे हैं उसमें आपको यही देखना है कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। लुक फॉर सोल्यूशन दैट एड्रेस द अंडरलाइंग नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व। और एक ऐसा ही सोल्यूशन आपको ढूंढना है जिसमें जितनी भी पार्टीज के बीच में ये क्लैश हो रहा है या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उन सबका उसमें इंटरेस्ट हो, उन सबका उस चीज से क्या हो पाए, भला हो पाए। ऐसा नहीं कि एक पार्टी को ही आपने बस सपोर्ट कर दिया, ठीक है। इनकरेज क्रिएटिव ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड अल्टरनेटिव ऑप्शन टू फाइंड म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट। ऐसे ही आपको सोल्यूशन लाने जो दोनों जिसमें क्या कर पाए, एग्री कर पाए। नेक्स्ट इज अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन आप कर सकते हैं, मतलब कि एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट एज सून एज दे अराइज। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुई है, जैसे ही आपको लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, आप वैसे ही उसको एड्रेस कर दे, वैसे ही उस पर वर्क करना शुरू कर दे, ठीक है। अगर आप जैसे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुई, आपने इग्नोर मार दिया, आपने अवॉइड कर दी, बट बाद में वो चीज बढ़ रही होगी, तो वो उसको इतना ना बढ़ा दो कि वो आगे जाके और बढ़ती जाए। तो उससे पहले ही उसको क्या कर लो, आप रिजॉल्व कर लो, ठीक है। इग्नोरिंग और अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट कैन एक्सेलरेट द सिचुएशन एंड मेक रेजोल्यूशन मोर चैलेंजिंग। तो प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई एंड एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट इन द अर्ली स्टेज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग मोर सीरियस, ठीक है। उसको और सीरियस बनने से पहले ही आप क्या करो, उसको रिजॉल्व कर दो। नेक्स्ट इज फोकस ऑन द इशू नॉट द पर्सन। आपको क्या करना है, पर्सन पे फोकस नहीं करना है, प्रॉब्लम क्या है उस पर फोकस करना है। मतलब कि इंडिविजुअल को इनकरेज करना है कि वो अपने आप को जो भी प्रॉब्लम उससे अलग करे पहले तो, और प्रॉब्लम पे आपको वर्क करना है। मतलब दो एम्प्लॉयज के बीच में अगर क्लैश है तो उनको एक दूसरे को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है जिस चीज की वजह से वो हो रहा है, आप पहले उसको समझो कि वो रीजन क्या है और उस पर आप कैसे वर्क कर सकते हैं, आप उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। एम्फसाइज दैट कॉन्फ्लिक्ट इज अबाउट डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव, गोल और इंटरेस्ट रादर देन पर्सनल अटैक। आपको इस चीज पे फोकस कराना है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों है, वो इसलिए हो सकती है क्योंकि आपका ओपिनियन मैच नहीं हो रहा है, या आपके गोल्स मैच नहीं हो रहे, या आपका इंटरेस्ट नहीं मैच हो रहा है। आपको पर्सनल अटैक नहीं करना है एक दूसरे पे, बल्कि रीजन को समझना है, इश्यू को समझना है और उसके ही थ्रू उसको सॉल्व करना है, ठीक है। रीडायरेक्ट द फोकस टुवर्ड रिजॉल्विंग द इश्यू at hand rather than engaging in personal attacks or blame नहीं करना है, बल्कि जो प्रॉब्लम है उस पर वर्क करना है। establish clear process and guidelines। नेक्स्ट चीज जो आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो है एक क्लियर प्रोसेस और गाइडलाइन आप क्या करो, स्टैब्लिश करो। मतलब कि इंप्लीमेंट क्लियर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड गाइडलाइन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक पूरा जैसे प्रोसेस होता है ना, कि किस तरीके से आप जो कॉन्फ्लिक्ट मान लो कोई अराइज हुई तो किस तरीके से वो उसका प्रोसेस होगा उसको सॉल्व करने के लिए, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में आप इंप्लीमेंट कर दीजिए वो पूरा प्रोसेस, ताकि जो भी एम्प्लॉयज के बीच में क्लासेस है वो उस प्रोसेस के थ्रू जाके अपने क्लैशेस को सॉल्व कर पाए। इंश्योर दैट एम्प्लॉय अंडरस्टैंड द स्टेप टू फॉलो व्हेन कॉन्फ्लिक्ट अराइज, ठीक है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट हुई तो उनको प्रोसेस पता है कि इस तरीके से, मतलब जो ये प्रोसेस में हमें ये करना है कि पहले हमें बैठ के आपस में बातचीत कर लेनी है, फिर भी हमें लग रहा नहीं प्रोसेस सॉल्व हो रहा तो हमें अपने सुपीरियर को बताना है, उनसे हमें सॉल्व करवाना है, और अगर वहां से भी बातचीत नहीं हो पा रही है तो हम थोड़ा और हाई लेवल पे जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारा जो अगर हम समझे तो हमारे कंट्री का जो ये कोर्ट सिस्टम है, इसमें क्या है, इसमें यही तो है कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में जाके अपनी शिकायत दर्ज करते हैं जो भी मैटर है आप लोग का। उसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ से सुनवाई नहीं हो रही तो फिर आप और ऊपर लेवल पे जाते हैं, हाई में, फिर उसके ऊपर सुप्रीम में जाते हैं। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन भी अपना प्रोसेस रख सकता है कि इस स्टेप्स के थ्रू अब अपना कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व करा सकते हैं। दिस क्लैरिटी हेल्प्स टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट मोर इफेक्टिवली एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी इन हैंडलिंग सिमिलर सिचुएशन। इसलिए क्या होगा, अगर आपने एक प्रोसेस कर दिया है तो लोगों को पता होगा कि किस तरीके से हमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिसॉल्व करना है, और वो एक कंसिस्टेंसी के साथ सब लोग उसी तरीके से, उसी सिचुएशन अगर आती है तो उसी तरीके से अपने जो कॉन्फ्लिक्ट उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप मेथड यूज कर सकते हैं वो है ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी ऑन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट करा सकते हैं। मतलब कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट जैसे अराइज हो रहे हैं तो कुछ इश्यूज की वजह से अराइज हो रहे हैं कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, या आपका कम्युनिकेशन वीक है, इसलिए आपका जो सामने वाली पार्टी उसने आपको गलत समझ लिया, तो या आपके अंदर वो स्किल नहीं है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे करोगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रोग्राम बनाने चाहिए जिससे लोग इन सारी चीजों को सीख पाए। जब वो अच्छी कम्युनिकेशन में हो जाएंगे, या उनको कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने का तरीका आता होगा, या उनके अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की इंटेलिजेंस होगी, तो फिर वो लड़ाई झगड़े वाले रीजन होंगे ही नहीं,
ठीक है। इक्विपिंग एम्प्लॉयज विद द स्किल टू नेविगेट कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिवली कैन रिड्यूस द अकरेंस एंड सीवियरिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ऐसे स्किल्स उनमें डेवलप करनी है कि वो भी जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे क्या कर पाए, नेविगेट कर पाए और सॉल्यूशन निकाल पाए। इस तरीके की आपको स्किल डेवलप करनी है, ठीक है। तो ये क्या था, ये था आपका टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे, तो किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे समझी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।